हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर राजेश नायक और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि ये जो इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। करेक्ट है, फाइन। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रू ओरिजिन। करेक्ट है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें और आता है कि अगर सम ऑफ स्लोप की बात करें तो ये -2h अपॉन बी आता है, और तीसरा पॉइंट अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये आता है a बाई बी। और a और b क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और 2h जो है वो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है। इतनी बातें आप लोगों ने ऑलरेडी जान ली है, ठीक है। और अब मैं फोर्थ पॉइंट दे रहा हूँ कि अगर इन दो लाइंस के बीच में एंगल्स की बात करना है तो वो हो जाए थीटा, जो गिवन रहता है tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। करेक्ट है, तो इससे हम इसके एंगल्स दोनों के बीच में जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, ये मॉड क्यों लेते हैं, ये भी बात होता है कि एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, पहले भी डिस्कस कर चुका हो कि एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स दो प्रकार के होंगे, या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा। तो हम मॉड लेके हमेशा एक्यूट एंगल्स को निकालते हैं, और अगर उसने ऑब्ट्यूज एंगल की बात की है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो इस एक्यूट एंगल में पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाएगा। क्लियर है बात, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हो गया। अभी इसमें क्या होता है, इसको प्रूफ करने के लिए पूछता है। प्रूफ कैसे, तो क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by theta equal to tan inverse of 2 into square root of h square minus ab upon a plus b। ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन या प्रूफ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। m1 प्लस m2 दिया हुआ है माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 दिया हुआ है a बाई बी। हम tan थीटा का फार्मूला यहाँ लगा देंगे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये तो tan थीटा का फार्मूला लगा दिया। अब आपके पास में क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन आना चाहिए वो इन कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में आना चाहिए, ए एच और बी के टर्म्स में। तो देखो यहाँ m1 इंटू m2 है, तो ये तो a बाई बी में कन्वर्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको लिख लेते पहले, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस a बाई बी, ये हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया है m1 माइनस m2 को इस a h और b के टर्म्स में कैसे ले आना है। क्लियर है, ठीक है साहब। तो अब आप वापस से 10th क्लास में आ जाइए। तो कैसे लिखता हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 लेके छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो m1 माइनस m2 को मैं लिख सकता हूँ m1 माइनस m2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ठीक है साहब। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। और अब ये m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2। देखिए इसके लिए m1 स्क्वायर भी आ गया, m2 स्क्वायर भी आ गया, लेकिन प्लस 2m1 m2 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको माइनस कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। पहले से यहाँ पे 2m1 माइनस m2 है, तो अब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। और अब आप देखेंगे कि m1 प्लस m2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर, और ये भी दिया हुआ है a बाई बी। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर
बाई बी स्क्वेयर माइनस 4a/b। ठीक है, 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो अभी ये बन जाएगा h² बाई बी स्क्वेयर माइनस a/b। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 के रूप में, करेक्ट है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर। इसका एलसीएम आ गया बी स्क्वेयर, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 2h² माइनस ab अपॉन बी स्क्वेयर। क्लियर है क्या? एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वेयर, तो ये h² और बी से बी स्क्वेयर में डिवाइड करेंगे तो b, तो a इंटू बी माइनस ए बी स्क्वेयर भी आप स्क्वेयर रूट से बाहर ले सकते हैं। और फाइनली आपको ये मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये अपॉन में बी स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ए बी, ये वैल्यू मिली। क्लियर है? m1 माइनस m2 का वैल्यू ये मिल गया, आप इसको नोट कर लीजिए। फाइनली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए इक्वेशन नंबर 1 में। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस a/b। और इसमें हमने अभी tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 का वैल्यू रख लेना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b 1 प्लस a/b। क्लियर? तो यहाँ से ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab और ये b और ये a प्लस बी बाई बी हो जाएगा, b कैंसिल। फाइनली आपके पास में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी, ऑफ कोर्स मॉड। ये हो गया आपका tan थीटा, मतलब थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। ये हो गया हमारा प्रूफ, करेक्ट। सो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल्स फाइंड आउट करना है और वो दो लाइंस का इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 है, तो उनके बीच में जो एंगल थीटा है वो इस प्रकार से दिया जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। आई होप दैट आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, अब फाइनली इसमें कौन कौन से रिजल्ट्स अब हम यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। अब वापस से इस इक्वेशंस को देखिए, ये इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। एक बात, ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मतलब इक्वेशन उनका कैसा रहेगा, y इक्वल टू समथिंग m1x एंड y इक्वल टू समथिंग m2x, नो कांस्टेंट टर्म पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे m1 प्लस m2 निकल जाता है माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 निकल जाता है a बाई बी। एच ए और बी क्या है ये सब मालूम है, a x² का कोफिशिएंट है, b y² का कोफिशिएंट है, 2h xy का कोफिशिएंट है। फाइन। और अभी अभी हमने देखा 4 कि थीटा इक्वल टू जो एंगल इनके बीच में बनेगा वो tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये देख लिया। और अब हम कंडीशंस को आगे डेवलप कर रहे हैं। इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो कंडीशंस क्या होगी, तो इसका मतलब उनके बीच में tan थीटा मतलब थीटा 0 होगा, मतलब tan ऑफ थीटा भी 0 होगा। tan थीटा का फार्मूला अभी आपने बनाया था, ये इसका ये मतलब हो गया कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, मॉड में ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे स्क्वायर रूट ऑफ सीधा h² माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा, मतलब h² इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन मिल गई। तो ये कंडीशन मिल गई कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 represent the pair of straight lines which are parallel to each other if h² equal to ab. Note down this.
So these lines are parallel to each other if h square equal to ab. ठीक है, और अब हम परपेंडिकुलर लाइंस की भी कंडीशंस को चेकआउट कर लेते हैं. ठीक है साहब, तो परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन, लाइंस आर परपेंडिकुलर 6, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब tan थीटा जो है वो नॉट डिफाइंड होगा. नॉट डिफाइंड होगा मतलब आपके पास में जो मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब ए प्लस बी आपका जीरो होगा. भाई नॉट डिफाइंड का क्या मीनिंग है? जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तब तो वो नॉट डिफाइंड है. तो ए प्लस बी अगर जीरो है तो लाइंस परपेंडिकुलर है. कौन सी लाइंस? ये लाइंस की बात कर रहे हैं हम. ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये लाइन को, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. इनफैक्ट लाइंस की हम बात करते हैं. लाइंस मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, करेक्ट है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, और वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए, और वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाए. तो ये था एंगल्स बिटवीन the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो इसको समझने के लिए 3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा. 3 क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको कंपेयर करिए. किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. ए का वैल्यू तो 1 आ गया और 2h का वैल्यू -4 आ गया. करेक्ट है, 2h का वैल्यू -4 और b का वैल्यू 1. देखो 2h का वैल्यू -4 आ गया है, तो इसका मतलब h का वैल्यू -2 होगा. ठीक है, अब एंगल का क्या फार्मूला था? तो पहले tan थीटा लिखे था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाद में कर लेंगे. तो ये बनता है मॉड ऑफ 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. क्या ए प्लस बी जीरो है? तो वो तो इस क्वेश्चन ही वहीं पे खत्म हो जाएगा. एंगल्स बिटवीन देम इज 90 डिग्री, वो तो क्लियर है. अब वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए. वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस ए बी कितना होगा 1. ठीक है, ए प्लस बी कितना होगा 1 प्लस 1, ये हो गया. तो इसकी वैल्यू देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2. करेक्ट, 2 कैंसिल, ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो √3 हो जाएगा. अब मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ √3. tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब दैट इज इक्वल टू √3 किस में होता है? tan इनवर्स 60 डिग्री में होता है. करेक्ट है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा 60 डिग्री का होगा, या π/3 भी आप बोल सकते हैं रेडियन में. ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है. तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1, 2h का वैल्यू कितना आ गया -3 और b का वैल्यू कितना आ गया -1. यहाँ स्पेशली a प्लस बी देखते हैं, 1 - 1 इक्वल टू 0, इसीलिए थीटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका निकल गया 90 डिग्री. क्लियर? तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. आई होप दैट आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि परपेंडिकुलर या पैरेलल्स की जो कंडीशन है उसको कैसे हमको चेकआउट कर लेना है. और अब ये आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0.
तो मतलब ये 3 क्वेश्चन से आपको सारी वैरायटी समझ में आ जाएगी कि इन दोनों के, इन लाइंस के बीच में एंगल्स निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। फार्मूला पहले तो मालूम हो जाए, कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से a का वैल्यू कितना आ गया 1, 2h का वैल्यू कितना आ गया -2p, मतलब h का वैल्यू -p, क्लियर है, और b का वैल्यू कितना 1, थीटा की बात कर रहा है पहले हम tan थीटा ही निकालते, tan थीटा का क्या फार्मूला बना 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इस बार 0 नहीं है, ठीक है ना, तो फाइन, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस ए बी 1 इंटू 1 दैट इज 1 और ये 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे थीटा मिल गया, थीटा क्या मिला tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1, बस खत्म। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू mod of 2 into square root of h square minus ab upon a plus b. This is the way we can find out the angles between the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये जो इक्वेशन मैंने बोला था जो कि होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं, तो उन दोनों लाइंस के स्लोप का सम निकालने का फार्मूला है, उन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला है और उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स कैसे निकालना है उसका भी फार्मूला है, बस इसके ऊपर ही आपको प्रॉब्लम्स करना है। और ये थ्योरम्स भी आ जाते हैं, पहला थ्योरम मैंने किया था कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को प्रूव करते, कंडीशन भी बताया था कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी होना चाहिए, और दूसरा थ्योरम भी हमने पूछा हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स या एंगल्स बिटवीन द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ ओवर हो जाता है और अब हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इसके ऊपर मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।